अनुसूचियां, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। जब हमारा संविधान बना तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8। वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची, ठीक है। याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 के 12 अनुसूची में याद करा दूंगा। सबसे पहले देखिए, प्रथम अनुसूची संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कितने वर्तमान में राज्य है? 28 राज्य। और कितने संघ शासित प्रदेश? 8। पहला हो गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब देखिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तो गठित हो गया। 28 जो है राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसको चलाने के लिए, है ना, उसको चलाने के लिए कुछ न कुछ तो नियम तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें पदाधिकारी नियुक्त तो करना पड़ेगा ही। समझ में आ गया ना? तो दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है? देखो, वेतन एवं सुविधाएं। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं सुविधाएं, ठीक है। और तीसरी अनुसूची में देखिए, जो भी आएगा, हम कहीं पे जाते हैं नौकरी करने के लिए तो सबसे पहले देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, कहीं ना कहीं तो जाएंगे नौकरी करने के लिए, कहीं ना कहीं जाएंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किसमें? प्रथम अनुसूची में। तो उनके अंदर ही हम क्या करेंगे? काम करेंगे, नौकरी करेंगे। तो नौकरी के पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या सुविधा है, कितनी है वेतन। तो दूसरी अनुसूची में क्या होगा? वेतन सुविधाएं। अब देखो, समझ में आ गया ना? हमारा समझ में आ गया कि जो भी सुविधा हमको मिल रही है, जो भी वेतन हमको मिल रहा है, वो उपयुक्त है, बिल्कुल जो है करने लायक है नौकरी। तो हमने नौकरी ज्वाइन कर लिया, जो भी पद हमको मिला। तो पद के पहले हमसे क्या लिया जाता है? शपथ लिया जाता है कि मैं अमुक कार्य पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा। शपथ। तो तीसरा में देखो क्या है? शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप। शपथ तथा प्रतिज्ञान। तीसरा में क्या है? शपथ। याद रखिएगा, तीसरा में शपथ तथा प्रतिज्ञा। समझ में आ गया? प्रतिज्ञान। और चौथी में देखिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी में क्या? अब देखो, जो भी हम नौकरी वगैरह जैसा भी करेंगे तो विभाग का बंटवारा होगा ना। जो भी विभाग हमको दिया जाएगा, हम नौकरी करने के लिए जाएंगे तो विभाग मिलेगा, विभागों का बंटवारा। तो बंटवारा के लिए क्या होता है? जैसे हम अपने एक अच्छा उदाहरण में तुमको बताता हूं, घर का बंटवारा होता है तो हम 4 लोग को बुलाते हैं सामने। तो 4 में देखो विभागों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, इसको याद रखिएगा। चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा। समझ में आ गया? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। बंटवारा शब्द आया तो याद रखिएगा, बंटवारा कितने लोगों के बीच होता है? कम से कम 4 लोगों के बीच होता है। 4 लोगों को बुलाते हैं और बंटवारा कराते हैं। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, चौथी अनुसूची। समझ में आ गया? कौन सी अनुसूची? चौथी। याद हो गया? 5वीं अनुसूची देखिए, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में? 5वीं। और 6वीं में पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी। पूर्वोत्तर राज्य देखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, गोरखालैंड, मिजोरम। इसको आप क्या करना है? ATM GM करके रख देना। ATM GM। ए मतलब असम, ए मतलब क्या हो गया? असम, T मतलब त्रिपुरा, M मतलब मेघालय, G मतलब गोरखालैंड। गोरखालैंड मतलब समझते हो? गोरखालैंड क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग क्षेत्र, ठीक है, गोरखालैंड। और M मतलब क्या हो गया? मिजोरम। ATM GM ये क्या है? 6वीं अनुसूची में शामिल कौन? पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। 5वीं अनुसूची में क्या है पता है तुमको? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान। और 6वीं में पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर मतलब समझ गए ना? पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। कौन कौन से राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय, गोरखालैंड और मिजोरम। इसको क्या करिएगा? ATM GM करके रख दीजिए। ATM GM करके रखना है। A मतलब असम हो गया, T मतलब त्रिपुरा, A मतलब मेघालय, G मतलब गोरखालैंड और A मतलब हो गया मिजोरम, ठीक है। अब देखिए 7वीं अनुसूची में आते हैं। 7वीं अनुसूची क्या कहता है? केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में
कितने सूचियां शामिल की गई हैं? 3 सूचियां दी गई हैं। कितने सूचियां? 3 सूचियां। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के कितने विषय हैं वर्तमान में? 98 विषय। कितने विषय? 98 विषय। राज्य सूची के 61 विषय। राज्य सूची के वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय। और समवर्ती सूची के 52 विषय। अब मैं आपको इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है उसको आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। देखिए 7वीं अनुसूची में याद रखिएगा 7 से 7 और 7 से शक्तियों का बंटवारा। 7 से क्या हो गया? 7 हो गया और 7 से शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किनके बीच होगा? केंद्र व राज्य के बीच होगा। किनके बीच होगा? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। 7वीं अनुसूची में कितने सूचियां? 3 सूची। देखिए 3 जो सूचियां हैं वो इस प्रकार है। संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के वर्तमान में कितने विषय मैंने बताया? 98। कितने? 98। और राज्य सूची के 61 और समवर्ती सूची के 52। ठीक है, तो इनके अंतर्गत पहले देखते हैं। पहला है हमारा संघ सूची। संघ सूची के जो 98 विषय हैं उनमें मैं 2-4 जो महत्वपूर्ण है उसको आपको बता देता हूं। संघ सूची के अंतर्गत आप एक ट्रिक याद रखना, सज रे शराबी परडा बैना। सज रे शराबी परडा बैना। स से क्या हो गया? स से क्या हो गया? संघ सूची। स से संघ सूची। जैसे हो गया जनगणना। रे से क्या हो गया? रेल। स से संचार। स से संचार। रा से जितने भी राष्ट्रीय महत्व की चीजें, राष्ट्रीय महत्व की चीजें, ठीक है। डी से क्या हो गया? बीमा। प से क्या हो गया? परमाणु। देखिए परमाणु। र से क्या हो गया? रक्षा। डा से दान। बै से क्या हो गया? बैंक। और ना से नागरिकता। देखो ये महत्वपूर्ण है। जो 4 चीज है उसको मैंने आपको बता दिया। सजरे शराबी परडा बैना। सजरे शराबी परडा बैना। स से क्या हो गया? संघ सूची। और संघ सूची के अंतर्गत देखो रहने को कितना है वर्तमान में? 98 विषय है। लेकिन उनमें से मैंने आपको जो महत्वपूर्ण जिसको पूछा जाता है, ठीक है, जनगणना, रेल, संचार, राष्ट्रीय महत्व की चीजें, बीमा, परमाणु, रक्षा, डाक, बैंक और नागरिकता। उसके बाद दूसरा देखिए राज्य सूची। पहला समझ में आ गया? क्या याद रखना है? सजरे शराबी परडा बैना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं राज्य सूची के विषय जो प्रमुख है। राज्य सूची, इधर ध्यान देंगे। राज्य सूची के विषय वर्तमान में कितने हैं? 61। और 61 को याद करने की जरूरत नहीं है। इनमें से जो महत्वपूर्ण है उसको आप रटिए, याद करिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करना? स्थानीय स्वशासन याद रखना। स्थानीय स्वशासन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या आएगा? पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर नगर पालिका। क्या आएगा? नगर पालिका। नगर पालिका। देखिए स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ठीक है। कृषि, पशु, फिर सिंचाई, ठीक है। सिंचाई के बाद ये पुलिस। पुलिस के बाद क्या आएगा? पुलिस के बाद जेल। जेल के बाद न्यायालय। और न्यायालय के बाद आएगा स्वास्थ्य। देखिए एक लाइन में इसको याद करा देता हूं। राज्य सूची के विषय स्थानीय स्वशासन। क्या? स्थानीय स्वशासन। फिर क्या आएगा? ग्राम पंचायत, नगर पालिका। यहां के लोग करते क्या है? कृषि करते हैं। कृषि के लिए क्या चाहिए? पशु। और क्या चाहिए? सिंचाई। क्या चाहिए? सिंचाई। अब देखिए आपको याद होगा, आप सब गांव के हो, सिंचाई के अंतिम समय में क्या होता है? क्या होता है? पानी की कमी हो जाता है। और पानी की कमी जब होता है तो लोग आपस में झगड़ते हैं, ठीक है।
मैं पहले सिंचाई करूंगा, मैं पहले सिंचाई अपने खेतों को, ऐसा समझ में आ रहा है ना। झगड़ा जब होंगे तो कौन आएगा? पुलिस। मारकाट हो गई, लड़ाई झगड़ा है ना, तो पुलिस आता है, पुलिस आकर के उनको कहां लेके जाता है? जेल। और जेल ले जाने के बाद मारपीट तो हुआ रहता है, मारपीट हुआ मतलब हुए रहते हैं मारपीट जो है, तब चोट वोट तो समझ में आ रहा है ना, तो उनको जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो न्यायालय में जज क्या कहता है? इसका मुलाजा करा के लाओ, स्वास्थ्य परीक्षण करा के लाओ। तो देखो न्यायालय और स्वास्थ्य ये सब जो है किसके अंतर्गत है? राज्य। कैसे याद रखना है? सबसे पहले स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत, नगर पालिका। यहां के लोग करते क्या है? क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और कृषि के लिए क्या चाहिए हमको? पशु। और क्या चाहिए? सिंचाई। सिंचाई के अंतिम पड़ाव में क्या होते हैं लोग? क्या होते हैं? लड़ाई होते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं। जब झगड़ा होंगे तो कौन आएगा? पुलिस। आकर के कहां लेके जाएगा? जेल। जेल के बाद न्यायालय, और न्यायालय के बाद स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सालय जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण होगा। इस प्रकार समझ में आएगा। इतना किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। इसके बाद देखिए तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत आप क्या करना? सबसे पहले शिक्षा को याद रखना। शिक्षा, फिर वन। शिक्षा और वन किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। उसके बाद शिक्षा और वन के बाद नगर नियोजन, परिवार नियोजन। ये नगर नियोजन, परिवार नियोजन, नगर नियोजन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, और विवाह और तलाक। ये सब जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत है। देखिए ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय शामिल है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संघ सरकार को होगा। किसको होगा? संघ सरकार को। राज्य सूची में जितने भी विषय शामिल है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य सरकार को होगा। और समवर्ती सूची में जितने भी विषय शामिल है उन पर राज्य और संघ दोनों को कानून बनाने का अधिकार होगा। लेकिन जब बराबरी की बात होगी, ठीक है, तब जो है अंतिम निर्णय कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा। कौन लेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, तो समवर्ती सूची देखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको शिक्षा और वन याद रखिएगा। सबसे पहले क्या रखना है आपको? शिक्षा और वन। उसके बाद नगर नियोजन, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह और तलाक। ये जो महत्वपूर्ण विषय है इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। शिक्षा और वन समझ में आ गया? शिक्षा और वन। फिर नगर नियोजन, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, नगर नियोजन, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, फिर जनसंख्या नियंत्रण। लास्ट में आप ये याद रखें ना, विवाह और तलाक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है ना। मैंने बताया ना इसके अंतर्गत कितने 52 विषय, और 52 में 5 से 7 लिखवाया आपको। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए 7वीं अनुसूची हमारा हो गया। 7वीं अनुसूची में क्या? 7 से क्या हो गया? 7, और 7 से शक्ति का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में देखिए भाषाओं को उल्लेख। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14, वर्तमान में देखिए 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का उल्लेख। ये देखिए मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14। ये 14 भाषा में आपको बता देता हूं। कतेक पंगु संत आही यू मुंगा, कतेक पंगु संत आही यू मुंबा, ऐसे लिखना है। ये ट्रिक है। 14 भाषा जो मूल संविधान में शामिल था। ठीक है, मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं। तो इस प्रकार क से हो गया कन्नड़, ते से
तेलुगु, क से कश्मीरी, पं से क्या हो गया पंजाबी, गु से क्या हो गया गुजराती, सम से क्या हो गया संस्कृत, त से तमिल, आ से असमिया, असमिया, इसे क्या हो गया हिंदी, उसे उर्दू, उसे क्या हो गया उर्दू, म से मलयालम, फिर उड़िया, फिर मराठी और बा से बांग्ला। ठीक है, इस प्रकार ये मूल संविधान की कितने भाषा 14 भाषा। कतेक पंगु संत आही यू मुंबा, कतेक पंगु संत आही यू मुंबा करके आप 14 के 14 भाषा याद रखें। ठीक है, मूल संविधान में कितने भाषाएं थी 14, और 14 का मैंने ये ट्रिक आपको बता दिया, कतेक पंगु संत आही यू मुंबा। उसके बाद देखिए 21वें नंबर का संविधान संशोधन किया, 21वें संविधान संशोधन कब 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 में किसको शामिल किया गया सिंधी भाषा, किसको शामिल किया गया सिंधी भाषा, किसको सिंधी। ठीक है, उसके बाद देखिए 71वें संविधान संशोधन कब 1992 में 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कौन से नंबर का 71वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में किया गया और जोड़ दिया गया। अब देखो कितना हो गया 14 और कितना 15, 15 और 3 18। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब 2003 में 4 भाषा को शामिल किया गया, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। इस प्रकार अभी वर्तमान में कितने 22 भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान में कितने भाषा 22 भाषा है, याद रखिएगा। ठीक है, कब कब जोड़ा गया देखो, ये भी मैं आपको याद करा देता हूं। 21 71 को जोड़ोगे तो कितना होगा 92। देखो 21 71 92। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। इसको भी आप याद रखना, सिकोम ने मैं बोडोस, सिकोम ने मैं बोडोस, ये 8 भाषा जो बाद में जोड़ा गया है। कितने भाषाओं को बाद में जोड़ा गया 8 भाषा को। कब कब जोड़ा गया ये भी मैंने बता दिया, 21 71 92। 21वें संविधान संशोधन 1967, 71वें संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, ये समझ में आ गया, मिटा दूं। अब आते हैं 90वें नंबर पे। ठीक है, 9वीं अनुसूची। देखिए मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी 8। 9वीं अनुसूची को देखो, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में क्या है तो भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। भूमि सुधार कानून को क्या न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? नहीं, याद रखिएगा, इसको न्यायालय में या इससे संबंधित जो कानून है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, याद रखिएगा, भूमि सुधार कानून कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची 9वीं। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। याद रखिएगा, भूमि सुधार कानून को कब जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? अच्छा, 9वीं अनुसूची को कब कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। क्या है 9वीं अनुसूची में? भूमि सुधार कानून। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन? प्रथम कब? 1951। उसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची मैंने बताया 10 से क्या हो गया 10 और 10 से दल बदल कानून। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। फिर 11वीं अनुसूची देखिए, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख। और पंचायती राज व्यवस्था के कितने विषय शामिल? 29 विषय शामिल। कौन से संविधान संशोधन के तहत?
73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची देखिए, 12वीं अनुसूची में किसका, नगर पालिका संबंधी प्रावधान। कितने विषय हैं इसके, 18 विषय। नगर पालिका कितने, 18। कौन से संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इस प्रकार एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कितने राज्य, 28। कितने संघ शासित प्रदेश, 8। ठीक है। दूसरी अनुसूची में कैसे याद करेंगे, मैंने बताया ना, संघ राज्य क्षेत्र का गठन हो गया, तो वहां पे आपको पदाधिकारी चाहिए भाई। तो दूसरा में उसके वेतन और सुविधा, दूसरी अनुसूची में वेतन और सुविधाएं। तीसरी अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञा, जो भी हम पदाधिकारी लेंगे, नौकरी वगैरह में लेंगे, उनको क्या कराते हैं, उससे शपथ कराते हैं, शपथ लेते हैं। तो तीसरा में क्या आ जाएगा, शपथ तथा प्रतिज्ञा। चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 4 लोगों को बुलाते हैं बंटवारा कराने के लिए, 4 लोगों को किसके लिए, बंटवारा के लिए। तो 4 में क्या हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब 5 में देखो, 5 में क्या होगा, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। 6वां में पूर्वोत्तर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन संबंधी प्रावधान। ठीक है, कौन कौन सा, एटीएम जीएम, क्या रखना है, एटीएम जीएम। ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय, जी मतलब गोरखालैंड और एम मतलब मिजोरम। ठीक है। उसके बाद 7वीं अनुसूची आ गया। 7वीं अनुसूची में क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा हुआ है। 7वीं में शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच, और 3 भाग में बांट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय वर्तमान में, 98। राज्य सूची के अंतर्गत 61 और संवर्ती सूची के अंतर्गत 52। ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत मैंने शॉर्ट आपको बता दिया, सजरे शराबी पढ़े बैठे। ठीक है। राज्य के भी मैंने बता दिया। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन याद रखना है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर पालिका, वहां के लोग करते क्या है, कृषि करते हैं। और कृषि के लिए क्या चाहिए उनको, पशु चाहिए, सिंचाई चाहिए। और सिंचाई के अंतिम पड़ाव में लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ठीक है। जब लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्या होगा, पुलिस आएगी, पुलिस आकर के उनको कहां, जेल लेके जाएगी, फिर जेल से न्यायालय, और न्यायालय के बाद स्वास्थ्य परीक्षण। ठीक है। संवर्ती सूची में मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले शिक्षा, फिर वन, फिर नगर नियोजन, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और विवाह तथा तलाक। ये हो गया हमारा 7वीं अनुसूची। ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या, भाषाओं का उल्लेख। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14। कतेक पंगु संत आही यू मुंबा, ये 14 भाषा का ट्रिक हो गया। उसके बाद 8 भाषा को बाद में शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 1967 में। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को शामिल किया गया है, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली को। हो गया कितनी, 8वीं, है ना। 22 भाषा कंप्लीट है। 8वीं अनुसूची भी कंप्लीट हो गया। अब 9वीं अनुसूची को क्या किया जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा 1951 में। और 9वीं अनुसूची में क्या शामिल है, भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून के अंतर्गत जो भी नियम कानून है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानून, कौन से संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। कितने विषय शामिल है, 29 विषय शामिल है। उसके बाद कौन से नंबर का, 12वीं अंतिम अनुसूची है, इसमें नगर पालिका संबंधी प्रावधान। कितने विषय शामिल है, 18 विषय शामिल है। कितने विषय, 18 विषय। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है। फिर समझ में आ गया पूरा, ये 12 के 12 अनुसूची मैंने आपको पढ़ा दिया, रटा दिया, याद करा दिया।
अब इतने में समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। समझ में आ रहा है? पूरा 12 सूची हो गया तैयार, क्लियर है? ठीक है फिर